हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानप्रद श्लोक। न या देता तनुभृतेन्द्र विधूय मायां वयुनोदयेन विमुक्त संगो जितषट स्पत्नो वेदात्म तत्वं भ्रमति ही तावत। अर्थात हे नरनाथ, ज्ञानोदय के द्वारा माया का तिरस्कार करते हुए जीव जब तक असत संग से रहित होकर एवं काम क्रोध आदि षड रिपुओं पर विजय प्राप्त करके आत्म तत्व को नहीं जान पाता, तब तक वह इस संसार चक्र में भटकता ही रहता है। कितना ज्ञानप्रद श्लोक है हम सभी के लिए। बहुत ही सुंदर शिक्षा। ये बात जो है राजा रहुगण को शिक्षा दी है। किन्होंने? उन्होंने जिन्हें अपने पूर्व के 2 जन्म यथावत रूप से याद हैं, उन्हें स्मरण है अपने पूर्व 2 जन्म, और उस प्रकार से वो राजा रहुगण को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं उन्हें? कि ज्ञानोदय के द्वारा, यानी अपने ज्ञान का उदय करवा के माया का तिरस्कार करते हुए जीव जब तक असत संग से रहित होकर एवं काम क्रोध आदि षड रिपुओं पर विजय प्राप्त करके आत्म तत्व को नहीं जान लेता, माया का तिरस्कार करते हुए, ये जो भगवान की त्रिगुणमयी माया है, भगवान की माया शक्ति, उसके द्वारा रचित ये प्रकृति और उसके जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा एक जीवात्मा बद्ध कही जाती है, उसमें बंध जाती है। अपने स्वभाव के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार वह इन तीनों गुणों को स्वीकार करता है। कभी कोई गुण ज़्यादा होता है, कभी कोई गुण कम हो जाता है, परंतु बद्ध जीवात्मा इन तीनों गुणों में ही सब समय रमण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जड़ भरत जी कि ऐसी जो माया है, माया से उत्पन्न जो 3 गुण हैं, इनका तिरस्कार कर देना चाहिए। कैसे? ज्ञान के द्वारा, भगवत ज्ञान के द्वारा। जब तक जीव ऐसा नहीं करता है, और साथ ही साथ क्या? असत संग से रहित होना होगा। अच्छा देखिए, इसमें एक बड़ी ही छुपी हुई बात है। सीधे सीधे जड़ भरत जी कह रहे हैं कि असत संग से रहित होकर ज्ञानोदय के द्वारा माया का तिरस्कार कर देना चाहिए, और काम क्रोध आदि षड रिपुओं पर जब तक व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे आत्म तत्व जो है उसका बोध नहीं होता, और जब तक आत्म तत्व को नहीं जान लेता तो संसार चक्र में वो ऐसे ही भटकता रहता है। परंतु इसमें एक बड़ी ही छिपी हुई बात कह रहे हैं जड़ भरत जी। क्या? देखिए, सबसे पहले कह दिया उन्होंने कि ज्ञान उदय के द्वारा। अब ज्ञान तो भाई अपने आप से उदय होता नहीं, कोई जकड़ा हुआ है सोने की जंजीर से, लोहे की जंजीर से, इस संसार में ही सुख ढूंढ रहा है। उसे अपने स्त्री, पुत्र, पति, ये घर बार, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान, पूजा, ये सब कुछ उसे सुख लग रही है। उसे दुख इस संसार में उसे जो है दुख दिखता ही नहीं, सुख ही सुख दिखता है। और कभी कभी यदा कदा दुख दिख भी जाए तो सोचता है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जीना इसी का नाम है। सुख है, दुख है, धूप है, छाँव है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हिस्सा है जीवन का। सहते हुए आगे बढ़ जाओ दुख को। वो समझ ही नहीं पाता कि जब हम आनंद कंद भगवान की संतान हैं, तो हम ये दुख क्यों सहें? हमारे स्वभाव में ही नहीं है। तभी तो हम किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, क्या आप दुख चाहते हैं अपने जीवन में? तो वो कहेगा नहीं,
कोई दुखी नहीं होना चाहता, कोई तड़पना नहीं चाहता, कोई रोना नहीं चाहता। सभी सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने के लिए ही दिन रात परिश्रम करते हैं। किसी से कोई संबंध स्थापित करता है तो वो भी सुखी होने के लिए। अच्छी नौकरी ढूंढते हैं तो सुखी होने के लिए, कमाते हैं तो सुखी होने के लिए, पढ़ाई करते हैं तो सुखी होने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति का दिल भी दुखाते हैं तो सुखी होने के लिए। जहाँ देखो वहाँ हम सुख ही ढूंढते हैं, परंतु जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ हमें सुख मिलेगा कैसे? भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो इस संसार के एकमात्र अधीश्वर हैं, सृष्टि करता है, वो ये खुद कह रहे हैं कि ये एक दुखालय जगत है, अनित्य है, दुखालयम है ये संसार। तो जिसने बनाया उसे अधिक मालूम है। तो वो कह रहे हैं कि ये दुखमय जगत है और हम इस दुखमय जगत में सुख ढूंढते हैं। बस यही एकमात्र निराशा का हमारा कारण है। सबसे बड़ी आशा रखना ही इस संसार में सबसे बड़ा दुख है। जितनी बड़ी बड़ी आशाएं उतना बड़ा बड़ा दुख है ना। तो ये जो ज्ञान उदय है कि संसार में कहीं भी सुख है ही नहीं, सुख तो एकमात्र केवल भगवान के श्री चरण कमल में है। वहीं पर जो है हमें सुख रूपी, आनंद रूपी छाया प्राप्त हो सकती है उनके चरण कमलों में। तो जो ज्ञान है ये देते हैं हमें भक्त, भगवान के प्रेमी जन, संत, वो भक्त जिनके एकमात्र सर्वस्व केवल और केवल श्री कृष्ण है। उनके अलावा उनके हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। केवल और केवल भगवान को सुखी करने की एकमात्र स्पृहा जिनके हृदय में दिन रात रहती है, ऐसे संत की वाणी के द्वारा ही हमारे हृदय में ज्ञान उदय होता है, भगवत ज्ञान। तो जड़ भरत जी ने, जो राजा राहुगण है, उन्हें कह दिया, सीधे सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन कह रहे हैं कि ज्ञान उदय के द्वारा माया का तिरस्कार करते हुए जीव जब तक असत संग से रहित होकर, असत संग से यानी कि सत्संग जब वो करेगा और असत संग से जब रहित होगा तो काम क्रोध आदि षड्रूप जो हैं उन पर वो आराम से विजय प्राप्त कर सकता है। और जब इन पर वो विजय प्राप्त कर लेगा तो उसे अपने आत्म तत्व को जानने में कठिनाई नहीं होगी। वो अपने आप को, भगवत तत्व को जान सकता है। क्योंकि ये जो शत्रु हैं, जो रिपु हैं, ये भगवत संबंधी ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए बहुत बड़ी बाधा है। ये जो सबसे पहले प्रथम कामनाएं, इनके वशीभूत प्रत्येक जीवात्मा रहती है, बद्ध जीवात्मा। और इसके पीछे पीछे चले आते हैं क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब चले आते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके ये जान जाता है कि उसे उसके जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है, तब उसका जो संसार चक्र है इसका बंधन समाप्त होता है। वरना ये बड़ा दुस्तर है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये संसार चक्र ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। जो ज्ञानी जन हैं वो तो कहते हैं कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कव्यो वदन्ति। अर्थात ये जो संसार है ना, क्षुरस्य धारा, छुरे की धार के समान बड़ी ही तीक्ष्ण है, बड़ी दुखकारिणी है, दुरत्या है, कोई पार नहीं पा सकता इससे। जब तक कि भगवत ज्ञान ना हो
तब तक इस संसार चक्र से छूट पाना असंभव है। जड़ भरत जी क्या कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि हाय हाय बड़े दुख की बात है क्या कि मैं धीर जनों के पथ से भ्रष्ट हो गया। जब जड़ भरत जी मृग योनि में थे तब बड़ा ही विलाप करते हुए बात कह रहे थे अपने मन ही मन, क्या कि मैं बड़ी दुख की बात है कि मैं धीर जनों के पद से भ्रष्ट हो गया। मैं स्त्री पुत्र आदि की आसक्ति का परित्याग करके इस निर्जन वन में रहकर जितेंद्रिय हो गया था। वहां मैंने समस्त जीवों के आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव के विषय में श्रवण मनन कीर्तन आराधना स्मरण आदि भक्ति के अंगों में अपने चित्त को सुस्थिर कर रखा था। चित्त को उनमें ही पूरी तरह स्थापित और सुदृढ़ करके मैंने अपने जीवन के हर पल को सार्थक कर लिया था और इसी प्रकार से मेरे बहुत दिन बीत गए, किंतु वही चित्त मृग शावक में आसक्त हो गया और मैं अपनी भगवत आराधना से बहुत दूर पतित हो गया। एक बात समझ में आई क्या? कह रहे कि मैंने दुस्तज्य स्त्री पुत्र आदि का परित्याग कर दिया, जिन्हें त्यागना आसान नहीं है, परंतु मैंने त्याग दिया और त्याग कर निर्जन वन में आ गया। निर्जन वन में आने के बाद मैंने ऐसी आराधना की वासुदेव की, कैसी? मैंने श्रवण किया, मनन किया, कीर्तन किया, स्मरण किया, भक्ति के समस्त अंगों का मैंने पालन किया और पालन करने से मेरा चित्त भी सुस्थिर हो गया। चित्त पूरी तरह से उनमें स्थापित हो गया था और ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। लेकिन सिर्फ एक मृग शावक में आसक्त होकर मेरी भगवत आराधना छूट गई। जिन स्त्री पुत्र आदि को त्यागना इतना कठिन था, धन धान्य से भरा पूरा उनका जो साम्राज्य था उसको त्यागना बड़ा कठिन था, उसको तो उन्होंने बड़ी आसानी से त्याग दिया, परंतु मृग शावक में वो इतने आसक्त हो गए, उसकी आसक्ति को वो नहीं त्याग पाए और भगवत आराधना से विमुख हो गए, उनसे दूर हो गए। तो यहाँ एक बात विचार करने योग्य है कि भगवान की भक्ति करने के बाद भी किस प्रकार से उनका जो चित्त स्थिर था और जितेंद्रिय हो गए थे वो, फिर वो किस प्रकार से एक मृग के बच्चे में आसक्त हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवत भक्तों का संग नहीं किया था। बस यही एक चूक उनसे रह गई थी कि उन्होंने भगवान वासुदेव की तो पूर्ण रूपेण समस्त भक्ति के अंगों का पालन करते हुए उनकी आराधना की, परंतु अपने बल पर किया। भगवत भक्तों का संग उनके बल का प्रयोग नहीं किया, उनका प्रयोग नहीं किया। यदि उनके संग में रहकर वे भगवत भजन करते तो कहीं भी दूर नहीं था, वो बड़ी जल्दी उसी एक जन्म में ही भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते। परंतु उन्होंने भगवान के भक्तों का संग नहीं किया, जिस कारण क्या हुआ कि उन्हें 2 जन्मों के बाद भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, तीसरे जन्म में जाकर। तो इसलिए कह रहे हैं कि असत संग से रहित होकर काम क्रोध आदि षड रूपों पर विजय प्राप्त करके आत्म तत्व को जब तक व्यक्ति जान नहीं लेता तब तक वो संसार चक्र में भटकता रहता है, जो बड़ा ही दुस्तर है, बड़ा ही दुस्तर है ये संसार चक्र। अपने बल पर इसे पार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए तो महाराज कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में बड़ा ही एक सुंदर, बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मद जन्मनः फलमिदं मधु कैट भारे, मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह एष एव, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, हे भगवन, हे मधु कैटभ का
भार हरण करने वाले। मेरे जन्म का यही फल और यही प्रार्थना है और यही एकमात्र आपका अनुग्रह है कि आप मुझे अपने भृत्य वैष्णवों का दासानुदास, उन वैष्णवों का दासानुदास और वैष्णव के दासों के दासों के दासों के अनुदास के रूप में ही मुझे स्मरण करेंगे। कितना सुंदर श्लोक और कितनी सुंदर बात। भगवत भक्ति की रीढ़ है भक्तों का संग। पर याद रखिए, कैसे भक्त? वो भक्त जिन्होंने अपने प्राण, अपने मन, अपने चित्त, अपनी समस्त इंद्रियां, अपनी इच्छाएं भगवान की इच्छा में मिला दी हो। जिसने अपने चित्त को भगवान के स्मरण में पूरी तरह से लगा के रखा हो। जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता हो। ऐसे भक्तों का संग जब हम करते हैं तो अनायास ही हम भक्ति के नियमों का ठीक ढंग से पालन करते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये संसार चक्र कब छूट गया। हरे कृष्णा।